जय माता दी। आज नवरात्रि का द्वितीय दिवस है और द्वितीय दिवस माँ ब्रह्मचारिणी जी का है। आइए माँ ब्रह्मचारिणी जी के विषय में हम जानते हैं। ब्रह्म का अर्थ है तप। वेदस्तत्वम तपो ब्रह्मा। वेद, तप और तत्व, इन तीनों को ब्रह्म शब्द से जाना गया। और चारिणी का अर्थ होता है आचरण, यानी जिन्होंने केवल तप का आचरण किया, जिन्होंने कठिन तप का आचरण किया, वो ब्रह्मचारिणी है। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलो देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। कहा जाता है कि भगवान शिव शंकर को प्राप्त करने के लिए हिमालय के यहाँ जब सती का दूसरा जन्म होता है तो भगवान नारद के उपदेश से माँ ने बड़ी और कठोर तपस्या की। कहा जाता है कि कई वर्षों तक उन्होंने केवल फल फूल खा करके उन्होंने तपस्या की। फिर उन्होंने अपनी तपस्या और बढ़ाई और कई वर्षों तक केवल शाक खा करके ही निर्वाह किया। फिर शाक खाना भी छोड़ दिया और वेल के सूखे पत्ते खा करके भगवान शिव शंकर की कठोर तपस्या की। धीरे धीरे ऐसी कठिन तपस्या करते करते उन्होंने वो पत्ते खाना भी छोड़ दिया, जल पीना भी छोड़ दिया। निराहार रह करके बिना कुछ खाए पिए भगवान शिव शंकर की उन्होंने बड़ी अघोर और कठिन तपस्या की। उससे माँ का नाम ब्रह्मचारिणी, तपश्चारिणी इत्यादि नामों से माँ विख्यात हुई। कहा जाता है कि माँ ने जब ऐसी कठिन तपस्या की तो भगवान ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने माँ से कहा कि आप जैसी तपस्या इस संसार में कोई नहीं कर सकता। ऐसा कठिन तप आपने किया है, भगवान चंद्रमौली स्वरूप भगवान शिव शंकर आपको अवश्य प्राप्त होंगे। ऐसा वरदान प्रदान करके भगवान ब्रह्मदेव वहाँ से चले गए। और कहा जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी जी का जो भी आज के दिन माँ का तपस्या करता है, माँ की आराधना करता है, माँ की पूजा करता है, माँ ब्रह्मचारी स्वरूप की, तो उसे तप, संयम और अनेकों सिद्धियां उसे प्राप्त होती है। वो अपने जीवन में कभी भी पथ से विचलित नहीं होता। उसके जीवन में चाहे जैसी कठिन परिस्थितियां आए, लेकिन मां ब्रह्मचारिणी का ऐसा आशीर्वाद उस साधक के ऊपर बना रहता है कि वो अपनी अनेकों कठिन परिस्थितियों को वो मां के आशीर्वाद से पार कर जाता है। मां ब्रह्मचारिणी का आज के दिन जो भी पूजा अर्चना और मां की आराधना करता है, उसकी स्वाधिष्ठान चक्र में वृद्धि होती है। उसे तप, त्याग, वैराग्य इत्यादि उसे प्राप्त होते हैं। और आज द्वितीय दिवस मां ब्रह्मचारिणी जी का हमें आराधना, पूजा, अर्चना और जितना हो माँ के मंत्रों का हमें जप करते रहना चाहिए। पूर्ण ब्रह्मचारिणी माँ की कृपा प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का अनवरत पालन करते हुए माँ ब्रह्मचारिणी जी का आराधना करनी चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय। माँ ब्रह्मचारिणी जी की कथा से हमें यह सार तत्व प्राप्त होता है कि जीवन में चाहे कैसी भी कठिन परिस्थितियां आ जाए, लेकिन हमें अपने पथ से कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। और जितना बड़ा संघर्ष होता है उतनी ही बड़ी सफलता व्यक्ति को प्राप्त होती है। इसलिए संघर्ष करते रहिए और कभी भी अपने पथ से विचलित मत होइए।